मित्रों, आज मैं हूं बनारस स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर दूर पवित्र स्थल सारनाथ के मूल गंधकुटी विहार के मंदिर में, जो कि है मूल मंदिर की प्रतिकृति यानी कि कॉपी। और मूल मंदिर सारनाथ के खंडहर में स्थित है, जिसे आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। सभी मित्रों को योगी बनारसी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस मंदिर के दर्शन कराऊंगा मैं आप लोगों को और बताऊंगा एक एक बात इस मंदिर के बारे में। और दोस्तों, एक खास और बात मैं बताना चाहूँगा इस मंदिर के विषय में कि इस मंदिर में भगवान बुद्ध की अस्थियां भी रखी गई हैं, जिसका दर्शन आप कर सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा और बैसाख पूर्णिमा के समय। इस मंदिर के प्रांगण में उस पेड़ की तीसरी पीढ़ी भी है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ था ज्ञान। और मैं बताऊंगा भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में, साथ ही भगवान बुद्ध की शिक्षा का सार। तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, जैसे ही आप मंदिर के प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं, यहाँ की हरियाली आपके मन को मोह लेगी और मंदिर पथ के दोनों ओर भगवान बुद्ध की शिक्षा देते हुए चित्रों को देखकर आपके मन में एक पवित्र भावना पैदा होती है, धर्म के प्रति, मानवता के प्रति, और आपके अंदर करुणा और दया का भाव लाता है। दोस्तों, मंदिर से पहले दाहिनी ओर आप देख सकते हैं अनागरिक धर्मपाल की मूर्ति, जो हैं इस मंदिर के निर्माणकर्ता। तो पहले मैं आपको बता देता हूं उनके बारे में। अनागरिक धर्मपाल बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे, जिनका जन्म 1864 में आज के श्रीलंका में हुआ था। वे अमेरिकन माता पिता डॉन कैरोलिन्स और मल्लिका के संतान थे और इनके बचपन का नाम था डॉन डेविड। ईसाई स्कूलों में पढ़ाई, यूरोपीय रहन सहन और विदेशी शासन से इन्हें घृणा हो गई थी। इसलिए इन्होंने पाली भाषा की शिक्षा ली और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपना नाम रखा अनागरिक अर्थात सन्यासी और धर्मपाल अर्थात धर्म का पालन करने वाला, यानी कि एक सन्यासी जो धर्म का पालन करता हो, रक्षक हो, वह है अनागरिक धर्मपाल। इसके बाद वह जगह जगह जाकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और बुद्ध के उपदेशों का प्रचार प्रसार करने लगे। उन्हें इसके लिए गिरफ्तार होकर जेल भी जाना पड़ा। जब वे भारत आए, महात्मा बुद्ध से संबंधित पवित्र स्थलों का भ्रमण करने, तो उन स्थानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, खराब थी। तब उन्होंने उन स्थानों की स्थिति को सुधारने का निश्चय किया और महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। और इसके बाद इस मंदिर के निर्माण की भी शुरुआत हुई। सन 1931 में बलुए पत्थर से निर्मित इस मंदिर का आर्किटेक्ट बहुत ही सरल, सौम्य और आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी से भरपूर है। पारंपरिक घंटी के आकार के इस मंदिर के गुंबद यानी कि शिखर पर बने जंजीरें हमें जीवन का दर्शन सिखा देता है। ऐसा लगता है ये जंजीरें हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जीवन इसी तरह से सांसारिक मोह माया के जंजीरों में जकड़ा हुआ है और हमें
इन बंधनों से निकलना है और निर्वाण यानी कि एनलाइटमेंट की ओर अग्रसर होना है, जहां हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है और हमारे मस्तिष्क का सहस्र चक्र कमल की पंखुड़ियों की तरह कुछ इस तरीके से खुल जाता है। जब हमारे मस्तिष्क के अंदर ज्ञान का प्रकाश प्रवेश करता है तो हम इन सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आइए दोस्तों, अब चलते हैं मंदिर में। जैसे ही मंदिर के प्रवेश द्वार पर हम पहुंचते हैं, ये विशाल घंटा आपका स्वागत करता है, जिसे जापान के एक परिवार ने दान दिया था। मंदिर के अंदर आप टोपी पहनकर नहीं जा सकते हैं, और अगर मंदिर के अंदर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करते हैं तो कुछ रकम मंदिर के दान पेटी में डालना होता है, जो कि मंदिर के रखरखाव में खर्च होता है। दोस्तों, मंदिर के भीतरी दीवार पर 3 ओर देखेंगे भित्ति चित्र, जो दर्शाते हैं भगवान बुद्ध के जीवन के सार। इन भित्ति चित्रों के रचनाकार हैं जापानी चित्रकार कोसेत्सु नोसु, और 4 वर्ष का समय यानी कि 1932 से शुरू होकर 1936 में पूरा हुआ था इन भित्ति चित्रों का चित्रण। जब आप दक्षिण दीवार के कोने पर देखेंगे तो भगवान बुद्ध की माता महामाया निद्रा में सफेद हाथी का स्वप्न देखते हुए और सारे देवी देवता आशीर्वाद देते हुए, और ये घटना है 563 ईसा पूर्व यानी कि करीब 2600 साल पहले की। नीचे उनके कुलगुरु या पुरोहित भगवान बुद्ध का नामकरण करते हुए, और हाँ, सफेद हाथी के स्वप्न से भगवान बुद्ध के जीवन में के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि यह बालक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान विश्वगुरु। दरवाजे के ऊपर का चित्र उस महान घटना यानी कि भगवान बुद्ध के जन्म को प्रदर्शित करता है। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म माता महामाया के कांख से हुआ था, और उनके जन्म का नाम था सिद्धार्थ। और जन्म के बाद वे 7 कदम चले थे तो 7 कमल दल भी खिल गए थे उनके कोमल चरणों के नीचे। लेकिन दुख की बात है कि उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनके माता का देहांत हो गया था, और उनका पालन पोषण किया उनकी दूसरी माता गौतमी ने। उस समय के प्रथा और परंपरा के अनुसार उस समय कृषि कार्य की शुरुआत राजा द्वारा खेत में हल चलाकर किया जाता था, और एक उत्सव का आयोजन होता था। और इस उत्सव में राजा शुद्धोदन महात्मा बुद्ध को भी ले गए, पर महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ का मन कहाँ उत्सव में लगता, वे तो ध्यान करने में लग गए। दरवाजे के ठीक बगल में दाहिनी ओर के चित्र उन घटनाओं को बताती हैं जिसके कारण सिद्धार्थ ने संन्यास लेने का निश्चय किया था। नीचे सबसे एक बुजुर्ग, फिर बीमार, एक शव और अंत में एक सन्यासी। बगल में सिद्धार्थ अपने परिवार को देखते हुए सन्यास के पहले अंततः एक घोड़े पर बैठकर निकल गए सन्यास के पथ पर। उनके वे 5 मित्र जो कि उनके प्रथम शिष्य भी थे, और सबसे ऊपर सिद्धार्थ अपने गुरु अलार कानन के साथ, और नीचे सुजाता उन्हें खीर समर्पित करते हुए, और कहते हैं कि इस खीर को खाने के बाद ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बगल में भगवान बुद्ध
भूमि स्पर्श की मुद्रा में, और ये मुद्रा उनके ज्ञान प्राप्ति की मुद्रा भी कहलाती है। कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके आसपास कोई भी नहीं था जो उनके इस महान क्षण का साक्षी बने। तो भगवान बुद्ध ने माता भूमि का स्पर्श किया और उनसे निवेदन किया कि हे माता, आप ज्ञान प्राप्ति के इस महान क्षण की साक्षी बने। और इसी समय भगवान बुद्ध के चारों ओर राक्षस राज मार अपने सेना सहित उनको घेर कर तरह तरह के प्रलोभन देते और भयभीत करते हुए, ताकि भगवान बुद्ध विचलित होकर ज्ञान प्राप्ति के मार्ग से हट जाएं। उधर ऊपर में भगवान बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ, जिन्हें अपना प्रथम उपदेश भी दिया, और महाराज बिंबसार को उपदेश देते हुए, और कोने में उनके शिष्य अनाथ पिंडिका का जेतवन को खरीदने का दृश्य। और इस तरफ कोने में देख सकते हैं भगवान बुद्ध एक बीमार की सेवा करते हुए। बगल में भगवान बुद्ध शाक्य और कोलियन समुदाय के राजाओं के बीच संधि कराते हुए, क्योंकि ये दोनों समुदाय रोहिणी नदी के पानी को लेकर हमेशा एक दूसरे के साथ संघर्ष करते रहते थे। फिर आप देख सकते हैं हिंदू परंपरा के अनुसार भगवान बुद्ध सन्यासी बनने के बाद अपने परिवार के बीच लौटे तो उनका स्वागत किया उनके पिता और पुत्र ने। वे बुद्ध को रोक लेना चाहते थे पर रोक न सके। भगवान बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पथ पर, अंतिम मार्ग पर, यानी कि महापरिनिर्वाण के पथ पर। एक बार बुद्ध स्वर्ग भी पहुंचे थे अपने मृत माता को ज्ञान देने के लिए। बहुत ही बुरे व्यक्ति अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन करते हुए ऊपर कोने में देवदत्त और अजात शत्रु कुछ षड्यंत्र करते हुए, और नीचे कोने में बुद्ध के शिष्य आनंद एक अछूत महिला से पीने के लिए पानी मांगते हुए, और उस महिला से कहते हैं कि पानी की कोई जाति नहीं होती है। और ठीक सामने भगवान बुद्ध की स्वर्णमयी रंग की प्रतिमा का दर्शन होता है, जो कि वास्तव में संगमरमर की प्रतिमा है, पर भगवान बुद्ध के स्वर्णमयी आभामंडल को आलोकित करने के लिए प्रतिमा को स्वर्ण रंग में परिवर्तित कर दिया गया। भगवान बुद्ध के प्रतिमा के इस मुद्रा को धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा भी कहते हैं, जो कि उनके प्रथम उपदेश की भी मुद्रा है। और भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिया था। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्रा का अर्थ क्या है, और वास्तव में यह मुद्रा भगवान बुद्ध की शिक्षा का सार भी है। इस मूर्ति के दाहिने हाथ के अंगूठा और तर्जनी को देखते हैं तो ये दोनों जुड़कर एक घेरा बनाते हुए हैं, जिसका अर्थ है हमारे जीवन में एक गांठ है, और ये गांठ है जीवन में समस्याओं का, दुखों का। और अगर हम इस गांठ को खोल पाते हैं तो हमारे जीवन से सारे समस्याएं और दुख खत्म हो जाएंगे। अगर आप बाएं हाथ के मध्यमा यानी कि मिडिल फिंगर को देखते हैं, जिसका हृदय से भी संबंध है, आप देखेंगे कि यह उंगली बाएं हाथ के अंगूठे के ठीक ऊपर है, और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली वह माध्यम दर्शाता है जिससे आप जीवन के दुखों के गांठ को खोल सकते हैं, पर यह होगा मन से, हृदय से। और बाएं हाथ की
कनिष्ठा यानी कि कानी उंगली छूती है दाएं हाथ के अंगूठे को नीचे की ओर और अंगूठा यह दर्शाता है कि जीवन की तमाम इच्छाओं और अभिलाषाओं को। तो जब आप बाएं हाथ के मध्यमा से यानी कि दिल से, हृदय से, मन से आप इस तरीके से दुखों के गांठ को खोलते हैं तो आपकी कनिष्ठा उंगली यानी कि इच्छाएं और अभिलाषाएं दूर हो जाती हैं। जब हमारे जीवन में इच्छाएं और अभिलाषाएं नहीं होंगी तो कुछ भी दुख नहीं रहेगा, हमारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी हमारे जीवन में। लेकिन समस्या यह है कि इस सांसारिक जीवन में बिना इच्छाओं के कैसे रहा जा सकता है। तो भगवान बुद्ध ने यहाँ पर लोगों को बताया है मध्यम मार्ग के बारे में, यानी कि आप अपने जीवन में इच्छाओं को रख सकते हैं पर अपने इच्छाओं को इतना ऊंचा न रखें कि आप वहां तक पहुंच ही न सकें, यानी कि बहुत ज़्यादा इच्छाएं जीवन में न रखें कि जो पूरी ही न हो सकें और आपकी इच्छाएं इतनी कम भी न हो कि आपका जीवन जीना मुश्किल हो जाए। यानी कि जीवन में इतनी इच्छाएं रखिए जिसे आप पूरा कर सकते हैं और जिसके साथ जीवन जीना आसान हो। अर्थात जीवन में इच्छाओं को रखिए पर उसमें सामंजस्य बैठाइए तो आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा, कभी भी कोई समस्या नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था भगवान बुद्ध के शिक्षा का सार। आइए दोस्तों, अब चलते हैं उस वृक्ष या पेड़ के दर्शन करने जो तीसरा पीढ़ी है उस वृक्ष का, जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। आप जैसे ही मंदिर के इस भाग में प्रवेश करते हैं तो एक बहुत ही सुंदर सा दरवाजा मिलेगा आपको, जिसे 1999 में बर्मीज बुद्धिस्ट सोसाइटी द्वारा बनवाया गया है। और ठीक पीछे प्लेटफार्म पर भगवान बुद्ध अपने 5 शिष्यों कोंडाना, बप्पा, भद्दीय, महामाया और अस्सा जी के साथ हैं। और इस प्लेटफार्म तथा मूर्तियों का निर्माण भी बर्मीज बुद्धिस्ट सोसाइटी द्वारा 1989 में कराया गया था। और ठीक बगल में उस पवित्र वृक्ष की तीसरी पीढ़ी है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 3rd सेंचुरी बीसी में महान सम्राट अशोक ने अपने समय में इस बोधि वृक्ष के मूल पेड़ जो कि बोध गया में है के बीजों को श्रीलंका के अनुराधापुरा में प्लांट कराया था, यानी कि बीजारोपण किया था। अनुराधापुर से उसी वृक्ष के बीजों को 1931 में यहाँ पर ले आए अनागरिक धर्मपाल और इस स्थान पर प्लांट कर दिया। इसलिए इस वृक्ष को तीसरी पीढ़ी कहते हैं मूल बोधि वृक्ष के। और यह है पीपल का पेड़ जिसे बुद्धिस्ट लोग बोधि वृक्ष कहते हैं, यानी कि जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मित्रों, आप जानते ही होंगे कि पीपल का पेड़ करीब करीब 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पीपल के पेड़ को हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत ही, और इस वृक्ष के चारों ओर 27 बोधिसत्वों की मूर्तियां विराजमान हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट साहित्य में ये माना जाता है कि बुद्ध ने अपने पिछले 27 जन्मों में भी ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया था, पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसलिए उन 27 जन्मों में वे बोधिसत्व कहलाए,
यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के पहले की अवस्था अथवा जो ज्ञान की प्राप्ति की राह पर हो। और 28वीं मूर्ति है बुद्ध की, यानी जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका हो। इस प्रांगण के चारों ओर ये बुद्धिस्ट पूजा यंत्र जिसे माने कहते हैं और विभिन्न भाषाओं में बुद्ध की शिक्षाओं का शिलालेख भी है। साथ में ही है ये विशाल घंटा। पीछे एक चिड़िया घर भी है बच्चों के लिए और बहुत बड़ा पार्क। आशा है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी इस स्थान के बारे में, इस पवित्र स्थान के बारे में जान सकें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही जानकारी से भरपूर मज़ेदार वीडियो देखने को मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।